भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने हेतु प्रशासन सरकार लाख कितने ही जतन कर ले, लेकिन भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार का एक ऐसा ही मामला प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय स्थित पशुपालन विभाग में सामने आया है, जहां विभाग के कार्यालय से चेक होकर गायब हुए चेक से बैंक से विड्रॉल हो चुका है। मामले को लेकर विभाग की उदासीनता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चेक गुम हो जाने के बाद विड्रॉल होने तक विभाग द्वारा किसी प्रकार का थाने में ना तो कोई मामला चेक गुमशुदगी का दर्ज कराया है और न ही बैंक में किसी प्रकार की जानकारी हासिल की है। जानकार सूत्रों की माने तो विभाग में चेक गुमशुदगी का यह पहला मामला नहीं है। पहले भी इसी प्रकार कार्यालय से चेक गायब होकर उनका भुगतान हो चुका है। पूरे प्रकरण में सबसे आश्चर्य की बात यह है कि किस प्रकार सरकारी पैसों को चुना लगाया जा रहा है, क्योंकि विभाग के चेक कोई रास्ते में पड़ी हुई चीज नहीं है। बाकायदा विभाग के ये चेक सुरक्षित रखे जाते हैं, लेकिन ये चेक किस प्रकार किसी व्यक्ति के हाथ में आ गए और उसने उन चेकों का विड्रॉल कर लिया। पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि विभाग के कर्मचारी सहित आला अधिकारी को इस मामले में जानकारी होने के बाद भी कई माह बीत जाने पर भी विभाग द्वारा न तो थाने में मामला दर्ज कराया गया और न ही इस प्रकार की चेक गुमशुदगी सहित चेक विड्रॉल के मामले को गंभीरता से लिया गया। सरकारी खजाने को किस प्रकार से मिलीभगत कर लूटा जा रहा है, इससे बेहतर उदाहरण शायद ही कोई होगा विभाग का। सर, आपका पशुपालन विभाग डिपार्टमेंट के अंदर जो बड़ी लापरवाहियाँ बरती जा रही हैं, कई चेक यहाँ से गायब हो चुके हैं और अभी तक किसी तरह के कोई मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? सर, हमने हमारे कैशियर से जो पता किया, उसमें चेक बुक नोट की, तो उसमें ये पता चला कि चेक नंबर 507927 ये 48,550 विड्रॉ हो गया। और जब उनसे जानकारी प्राप्त चाहिए गई तो उन्होंने बताया कि ये चेक विड्रॉ हुआ और मेरे कार्यालय से ये चोरी हो गया था। क्या आपने इसके लिए मामला दर्ज किया है? इतने महीने हो जाने के बाद भी आपकी तरफ से कोई मामला दर्ज किया गया? ये चोरी ये हमारे नॉलेज में अभी आया, 10-15 दिन पहले आ गया। तो हमने इसके लिए कहा कि भाई जिस पार्टी में अगर हो सकता है गलत भुगतान हो गया हो तो एक बार उस पार्टी जिसके खाते में गया है वहाँ से उसकी रिकवरी की जाए। तो इन लोगों ने रिकवरी करने की कोशिश की तो रिकवरी हुई नहीं है। तो इसके लिए हम अभी इसके लिए मामला दर्ज कराने थाने में जा रहे हैं। आज FIR दर्ज करवा। इससे भी पहले 5 से 7 जो चेक मिस होने के मामले सामने आए हैं, क्या इस मामले के लिए क्या कहेंगे सर आप? इसके पहले 5-7 मामले चेक ये मेरे नॉलेज में नहीं आया। जब इन्होंने बताया कि इतने चेक गए हैं तो उस चेक को तो संबंधित बैंक से हमने उसको उस चेक को क्लियर नहीं करने के लिए हमने यहाँ से ऑफिशियली एक लेटर इशू कर दिया गया। पर मामला अभी तक किसी का दर्ज नहीं किया गया। इसके लिए तो जब केस विड्रॉ हुआ ही नहीं था उसका, ये हमारे नॉलेज में तब भी आया 48,550 रुपये का केस विड्रॉ हो गया है। इसके बाद अन्य अगर इस तरह के चेक के मामले अगर हुए हैं तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? अगर चेक के मामले अगर कई चेक घूम जाते हैं तो उसके लिए तो कैशियर जिम्मेदार है कि उसकी कस्टडी में ये उसका उत्तरदायित्व है कि वो अपनी चेक बुक संभाल के रखे। आपके ऑफिस से कई चेक गायब हुए, इसके बारे में क्या कहना है आपका? हमको पता चला फिर सामने लेटर निकला, दोनों चेक की चाय पत्ती कोशिश करेंगे। फिर साफ को मैंने चाय पत्ती का जवाब में लेटर बना के दिया और उसके लिए सामने कोई कार्रवाई की नहीं। और शायद सामने संपर्क किया, वो आदमी 2 दिन पहले यहाँ ऑफिस में भी आया और सामने किसी दोस्तों के बारे में वो बात की, उस दोस्तों के में पैसे मांग रहा था और उसने मेरे खाते में डाले। कितना पैसा था और किसके खाते में डाला गया है? दिलवर सिंह अंजना गवर्नमेंट का है, वो तो डालने वाला है वो डरना का है। बिजली विभाग का कार्यरत था और 20 जनवरी को वो मर गए। तो क्या इस मामले में आपने किसी तरह का मामला दर्ज कराया? मामला दर्ज नहीं करवाया, मैंने सिर्फ लेटर बना के साफ कर दिया और FIR करवाया। तो इतनी बड़ी राशि को अगर किसी ने निकाल लिया तो क्या आपके विभाग ने कोई कार्रवाई करी है अभी तक? कार्रवाई सर नहीं हुई।
इससे भी पूर्व में कई चेक इस तरह से मिस हो गए हैं, क्या इसके बारे में आपने अधिकारी को अवगत कराया है? उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं।